हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। पति पत्नी का रिश्ता क्यों टूट जाता है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता तो भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें प्यार है, लड़ाई है, तकरार है, मोहब्बत है और साथ ही कभी ना टूटने वाला बंधन है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से पति पत्नी एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है और कभी कभी तो वो रिश्ता टूट भी जाता है। दोस्तों, अगर आपकी भी नई नई शादी हुई है या आपके रिश्ते में भी कहीं पर कोई चैलेंज आ रही हैं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके रिश्ते में भी बहुत सारा प्यार पैदा हो जाए, आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगे और आपका रिश्ता मजबूत हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे रीज़न शेयर करूंगी जिन्हें आपको अपने जीवन में हमेशा के लिए फॉलो करना है और उन गलतियों को नहीं दोहराना है जिसकी वजह से रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला रीजन आता है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जब तक एक लड़का लड़की की शादी नहीं हुई होती तब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सब बातें शेयर करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है वो दोनों एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और बच्चे होने के बाद तो पत्नी के पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है कि वो अपने पति से कुछ बातचीत कर सके और इसी तरह पति भी अपने करियर को बनाने में व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और जब किसी भी रिश्ते में बातचीत होना बंद हो जाती है तब कहीं ना कहीं उनके बीच में दूरी आना शुरू हो जाती है। इसमें सेकंड रीजन होता है कि रिश्ते में अहम या तो फिर वहम का आ जाना। अक्सर जब रिश्ता टूटने की कगार पर होता है तो उसमें या तो अहम होता है या तो फिर वहम होता है, यानी या तो वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और दोनों ही झुकते नहीं हैं, दोनों ही ये सोचते हैं कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों झुकूं। लेकिन दोस्तों, रिश्तों को बचाने के लिए अगर समय पर कड़वे घूंट पी लिए जाएं तो जिंदगी मीठी हो जाती है। अगर दोनों में से एक भी झुक जाता है तो रिश्ता बच जाता है। और साथ ही वहम की लड़ाई होती है, यानी कई बार रिश्तों में गलतफहमी आ जाती है। ये गलतफहमी अगर दूर नहीं की जाती तो रिश्ते में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। इस गलतफहमी को भी दूर करना चाहिए, चाहे वो बातचीत द्वारा हो या तो फिर किसी और तरीके से आपको उस वहम को दूर करना है, क्योंकि रिश्ते कांच की तरह होते हैं, हल्की सी ठोकर लगने से टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। और गलतफहमी उस कांच की तरह ही होती है, अगर एक बार लग जाए तो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी अपने अहम को त्याग देना है और अपने वहम का इलाज कर लेना है। इसमें थर्ड रीजन आता है कि कई बार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा दे देता है, चीटिंग कर लेता है। बाहर पति या पत्नी के होते हुए किसी तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में ले आता है। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देता है तब उनके बीच में विश्वास की कमी हो जाती है, प्यार की कमी हो जाती है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना एक पल भी नहीं सुहाता है। आप पति पत्नी हैं, इसलिए अपने बीच में कभी भी किसी तीसरे को ना आने दें। अगर आप किसी तीसरे को लेकर आते हैं तो आप पति पत्नी का रिश्ता तो टूट ही जाता है। पहले वो मन से टूट जाता है और फिर वो तन से टूट जाता है। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कहीं पर कोई भी बात है तो एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से कोई भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांगें, या तो फिर अपने रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें फोर्थ काम जो है कि कभी भी लर्निंग नहीं लेते हैं।
अक्सर पति पत्नी के बीच में रिश्ता इस वजह से भी टूट जाता है कि उन्हें नॉलेज ही नहीं होती कि हम अपने पति पत्नी के रिश्ते को कैसे संभालें। उन्होंने कभी भी इस बारे में सीखा ही नहीं होता। वो या तो अपने इर्द गिर्द अपने माता पिता को जीवन चलाते देखते हैं, या अपने आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं, या तो फिर टीवी में मूवीज देखते हैं, वहां से देखते हैं कि रिश्ते ऐसे चलाए जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। जब इंसान का सामना जिंदगी की हकीकत से होता है तब वो घबरा जाते हैं। ऐसे में उन्हें किसी ना किसी काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत किया जाता है। हम भी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के दौरान जो पति पत्नी अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की हमसे टेक्निक सीख लेते हैं, उनका रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत बन जाता है। अगर आपको भी हमसे काउंसलिंग करवानी है तो मैसेज करके नीचे दिए गए नंबर पर आप बुकिंग करवा सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जीवन में लर्निंग लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पति पत्नी के रिश्ते को निभाना सीख जाते हैं तो आपका रिश्ता हमेशा मजबूत बन जाता है। इसमें नेक्स्ट रीज़न होता है कि जब पति पत्नी अपने बीच अपने परिवार वालों की या तो फिर दोस्तों की दखल अंदाजी लेना शुरू कर देते हैं। कई बार मायके वाले या तो फिर ससुराल वाले पति पत्नी के बीच में दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों में ही आपस में तकरार होना शुरू हो जाती है। पत्नी अपने माता पिता की बात को मानती है, लड़का अपनी माँ या पिता या तो फिर बहन भाई दोस्तों की बात मानना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनके बीच में लगातार दूरी आना शुरू हो जाती है। और जिन रिश्तों में तीसरा आ जाता है वह रिश्ते कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर वो चाहे कोई परिवार वाला हो, दोस्त हो या तो फिर कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए अपने बीच में किसी को भी दखल अंदाजी करने का मौका ना दें। जो बात है आपस में ही करें, किसी तीसरे को ना तो बताएं, क्योंकि तीसरा व्यक्ति कभी भी आपको सल्यूशन नहीं देता है, सिर्फ आपके जख्मों पर नमक ही लगाता है। इसलिए जिनसे आपको कोई मदद मिल सकती है सिर्फ उन्हीं से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम ना बताते फिरें। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि जब पार्टनर एक दूसरे को सम्मान देना बंद कर देते हैं। अक्सर पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के सम्मान पर टिका होता है। जब तक पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तब तक तो उनका रिश्ता बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उनके बीच में दूरी आना शुरू हो जाती है तो सबसे पहले रिस्पेक्ट देना ही कम हो जाती है। भीड़ में या तो फिर अकेले में एक दूसरे पर गलत शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि जब औरत की जुबान और आदमी का हाथ उठना शुरू हो जाता है तब रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए कभी गुस्से में आपके पति आपसे कुछ कहते हैं तो आपको चुप रहना है। और साथ ही अगर पत्नी से भी आपको मनमुटाव हो जाता है तो कभी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना है। इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि धीरे धीरे मन की बात खुल जाती है, गांठ खुल जाती है तो आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आपने बहुत ही गलत शब्द बोले होते हैं या तो एक दूसरे पर हाथ उठाया होता है तो वो जख्म कभी नहीं भरता है और आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें नेक्स्ट बात आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कई बार कुछ घरों में पति पत्नी में झगड़े पैसे की कमी को लेकर भी होते हैं। कुछ घरों में पति पत्नी इस वजह से लड़ते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। पति उतना धन नहीं कमा पाता जिससे पत्नी को संतुष्ट कर पाए और पत्नी हर समय पति से कहती है कि तुम धन कम कमाते हो। ऐसे में कई बार उनके बीच में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और रिश्ता धीरे धीरे कम होते हुए टूटने की कगार पर पहुंच जाता है।
लेकिन अगर आपको अपने रिश्ते को बचाना है तो जो है जैसा है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करें और धीरे धीरे प्यार से साथ चलते हुए प्रयास करें और अपने घर में इस पैसे की कमी को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता प्रयास और समर्पण का रिश्ता है। अगर आपके बीच में प्यार और समर्पण रहता है तो आपका रिश्ता सालों साल तक चलता है। लेकिन अगर आप एक दूसरे को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं, तब कहीं ना कहीं रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। इसमें नेक्स्ट रीजन होता है कि बच्चों की परवरिश को लेकर भी कई बार पति पत्नी के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुछ पति अपने हिसाब से अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, लेकिन वहीं पत्नियां कई बार उन्हें कोऑपरेट नहीं करती हैं और उन्हें कह देती हैं कि मैं अपने हिसाब से बच्चों को पालूंगी, जिसकी वजह से कुछ पतियों को ये बुरा लगता है और दोनों आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनके बीच में मनमुटाव बढ़ता चला जाता है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है और बीच में बच्चा कभी माँ के पास तो कभी पिता के पास रह जाता है। इसमें उस बच्चे की कोई गलती भी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, बच्चों की परवरिश को लेकर कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना है, हमेशा एक टीम में काम करना है। जब आप दोनों एक टीम में काम करेंगे तो आपका बच्चा बहुत ही अच्छा और लायक बनेगा, हमेशा आपको सम्मान देगा, इज्जत देगा और साथ ही साथ जीवन में भी बहुत तरक्की करेगा। इसलिए हमेशा अपने बच्चे की परवरिश एक टीम में रहकर करें, अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाएं और अपने साथ साथ अपने रिश्ते को अपने बच्चों के साथ भी मजबूत बनाएं। दोस्तों, इन सभी रीजंस पर आप विचार करना। आप देखो कि कहीं आप भी पति पत्नी हैं और इन रीजन की वजह से आपका रिश्ता तो कहीं कमजोर नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अभी संभल जाओ और अपने रिश्ते को विकास की ओर ले जाओ। हमेशा अपने रिश्ते में चहकते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो, सपोर्ट करते रहो, तो देखना धीरे धीरे आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। हमेशा एक दूसरे की प्रशंसा करो, हमेशा एक दूसरे का धन्यवाद करो। कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लो और कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करो। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत बन जाएगा। आपकी लोग मिसाल देंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है, ताकि दूसरे लोगों के जीवन में भी वैल्यू ऐड हो सके, उनका रिश्ता भी मजबूत बन सके और वो आपको भरपूर दुआएं दे सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, आप अपने जीवन में हमेशा खुशियों को प्राप्त करते रहें। बाय।